मीरा जी वृंदावन में गईं, सैकड़ों महात्मा संत उनके साथ थे। संतों के साथ मीरा जी श्रीधाम वृंदावन में गईं और उन्होंने नाम सुन रखा था, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी और प्रिय भक्त गोस्वामी जी वहां रहते हैं। तो जीव गोस्वामी उनका नाम था। आज उनकी सैकड़ों पुस्तकें भागवत जी की टीकाएं पढ़ाई जाती हैं। तो जीव गोस्वामी जी बड़े प्रेमी हैं भगवान कृष्ण के। यह सुन करके मेवाड़ से चल करके संतों के साथ मीरा जी श्रीधाम वृंदावन में गईं और उनका दर्शन करने गईं, क्योंकि संत दरस जी में पात कटरही जब गईं तो दरवाजे पर उन्हें रोक दिया। शिष्य ने रोक दिया। मीरा जी ने कहा कि मैं मेवाड़ से चल करके आई हूं, हमारे साथ तपस्वी संत हैं, हम आपके गुरुदेव परम विद्वान जीव गोस्वामी जी का दर्शन करना चाहती हूं। तो शिष्य ने कहा कि हमारे गुरु जी स्त्री का दर्शन नहीं करते हैं। मीरा जी वहीं से लौट गईं और उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम था कि इस ब्रजमंडल में एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, लेकिन ये कोई दाढ़ी वाला दूसरा भी पुरुष ब्रज में है, मुझे ये नहीं पता था और चल दी। शिष्य ने जाकर के जब गोस्वामी जीव गोस्वामी जी को बतलाया तो माला फेंक करके दौड़ पड़े और आए मार्ग में मीरा जी के चरणों में गिर पड़े और कहे, भगवती हमें क्षमा करो, हमको अभी तक ये मालूम था कि मैं पुरुष हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि एक पुरुष श्री कृष्ण है। इस ब्रज में ब्रह्मांड में एकमात्र पुरुष, पुरुषोत्तम पुराण पुरुष अगर कोई है तो वो कृष्ण है। और तो सभी गोपी हैं, शंकर जी भी गोपी बनेंगे तभी आनंद मिलेगा। संसार का हर प्राणी, हम लोग पता नहीं कितनी बार स्त्री पुरुष बने, लेकिन भगवान कभी स्त्री भावापन्न नहीं होते। मोहिनी अवतार में ऊपर ही साड़ी केवल पहने और कुछ नहीं, यानी है अपने रूप में ही, तो वो पुरुषोत्तम हैं, पुराण पुरुष हैं, भगवान को कहा गया। और जितने भी संसार के प्राणी हैं वो गोपी भावापन्न हो करके ही भगवान का सुख पा सकते हैं। स्त्री को ही पुरुषोत्तम पुरुष या पति के संपूर्ण सुख का अधिकार है, सबको नहीं है, न बहन को है, न मां को है, न और किसी को है। भगवान पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं। जब तक सखी गोपी भावापन्न नहीं होगा तब तक ब्रह्म सुख की, परमात्म सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो शरीर देश की बात नहीं है, वहां तो विशुद्ध प्रेम है। इसीलिए भगवान शंकर भी गोपी बन करके आते हैं कि उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म के महारास का हमें भी कुछ आनंद मिल जाए, क्योंकि ये प्रेम की वर्षा है।